स्टार्ट कर देते हैं। पहले पुराना वाला रिकॉर्डेड है, वो अपलोड कर दिया है, तो मैं आपको जो है लिंक सेंड कर दूँगा। देख लिया था आपने? हाँ, वीडियो आपने देख लिया था, वीडियो रिकॉर्डेड है। हाँ, जो हमने लास्ट किया। हाँ, तो आप वो देख लेना, क्योंकि आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं ना कंटेंट। नहीं, वो उसका यूट्यूब चैनल पे है। तो एक्चुअल में क्या था कि अब जब प्रोजेक्ट बनने लग जाते हैं ना, तो सभी को दिक्कत आ रही थी कि अब प्रोजेक्ट में अब क्या होता है कि प्रोजेक्ट में यहाँ पर तो वो समझ में आ जाता है, लेकिन घर पे जाते जाते लोग भूल जाते हैं। तो फिर ये रिकॉर्डिंग वाला जो है आइडिया आप जो है किया, और अब जो है जो भी होता है वो एज इट इज़ विदाउट एडिटिंग एज इट इज़ अपलोड कर देंगे। हाँ 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 हाँ, वो है, उसका भी वीडियो है, वो भी रिकॉर्ड कर लिया। तो ये क्या है कि इससे क्या फ़ायदा हो जाता है, अगर बाद में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे क्या एक ईजी हो जाता है कि वो टॉपिक बार बार बताना नहीं पड़ेगा, स्टूडेंट और वहीं से देख लेगा। ये है। हाँ नहीं, मल्टी क्लासेस में तो ये रहता है कि अब देखो वो क्या है, क्लास बेस्ड है ना, कि वो ट्यूटोरियल नहीं है ना, वो तो क्लास पे है, तो स्पेसिफिक क्लास में स्पेसिफिक कंटेंट है ना। अब ट्यूटोरियल्स में तो क्या होता है, पहले हम बेसिक्स को कवर कर रहे होते हैं और उसी टॉपिक को उसी के अकॉर्डिंग कवर कर रहे होते हैं। अब इस क्लास में तो क्या है, सब कुछ ही आ रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, काम आ सकते हैं, लेकिन उसमें ही रहता है ना कि यार ये अपनी क्लास नहीं है, तो एक अटैचमेंट सा रहता है ना कि ये अपनी क्लास है। ये ही रहता है। आज आप जो क्लास लेंगे वो भी रिकॉर्ड होंगे, वो रिकॉर्ड होगा। उसके लिए आप कैसे इसी में ही ऑप्शन यूज करते हैं? हाँ, रिकॉर्ड हो रही है अभी करंट में। ठीक है, और ये सेम जो है, और क्लैरिटी भी सेम रहती है। ऐसा आपको लगता ही नहीं कि आप क्लास ले रहे हो, जैसे ऐसा लगता है कि हम नॉर्मल टीवी पे देख रहे हैं। अगर आप लैपटॉप पे देखोगे तो सेम क्लैरिटी मिलेगी आपको। हाँ, बस 1080 में देखना उसको, 720 या फिर 1080 में। ओके, तो आप ये कह रहे थे कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, इसकी कह रहे थे आप। तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट जो है वो डेटा कंटेन करता है जो पोस्ट मेथड से आया है। हाँ, जैसे कि हमने फॉर्म के अंदर पोस्ट मेथड डिफाइन किया हुआ कि ये फॉर्म जो है पोस्ट मेथड को सबमिट करेगा। अब वो डेटा जो है पोस्ट इस रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ऑब्जेक्ट से आएगा। ओके, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, यहाँ से यूजर ले रहे हैं, यहाँ पे यूजर पासवर्ड ले रहे हैं। ओके, अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है, वेल इस चीज़ को रिपीट करने की बजाय जो है हम ग्लोबली टॉप में भी रख सकते थे, पर ठीक है अभी हो रहा है। तो वो जैसे कि हमने 3 बार लिखा है ना, इसको 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आप इसी को जो है यहाँ पे यूज ले लो, और यूजर को जो है यहाँ पे यूजर तो मिल ही गया वो। ओके, अब यूजर है तो आप टेस्ट कर लो कि यूजर टाइप कौन है, और उसके हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ से हमें पास यूजर मिलता है। अगर यूजर मिलता है तो अब हमें सेशन की ज़रूरत नहीं है, इस सेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब हम इसी सेम फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो सेशन की ज़रूरत नहीं है। सेशन की ज़रूरत कब थी हमें, जब हम दूसरी रिक्वेस्ट से काम कर रहे थे, होम पे जाने के बाद में वहाँ पर चेक कर रहे थे, बट अब नहीं है हमें ज़रूरत। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट जो है यहाँ पे वेल अभी भी हम मैच कर रहा है सेशन से।
ओके अपडेट नहीं किया था इसको, ओके तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत है नहीं इसकी। हम बाद में इसको चेंज कर लेंगे, वेरिएबल में करवा देंगे, ठीक है, वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे, सेशन की ज़रूरत होती नहीं है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम मैच करा रहे हैं कि अगर यूजर टाइप है, क्योंकि हम सेम फंक्शन में कर रहे हैं ना, सेम फंक्शन में तो वेरिएबल ही काम आ जाएगा। सेशन तो कब आता है जब मल्टीपल रिक्वेस्ट से पास हो रहे होते हैं, मल्टीपल पेजेस पे जा रहे हैं, तब चाहिए हमें। बट अभी तो हम सेम पेज, सेम उस पे ही है, फंक्शन पे ही है, तो सेम फंक्शन में तो हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर वो टीचर है तो टीचर का मॉडल आएगा, और नहीं है तो वो एरर देगा। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का मॉडल आएगा, अगर नहीं है तो वो एरर देगा। और लास्ट में हम जो है अगर दोनों चीज़ें से दोनों में से एक भी सक्सेसफुल होता है, ओके, तो वो लॉगिन हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये तभी चलेगा जब इन दोनों में से कोई भी एरर नहीं देगा, ओके। अगर एरर देगा तो बाहर आ जाएगा, देखो यहाँ से अगर वो आता है तो बाहर, यहाँ से बाहर आ जाएगा वो। ये वाला पार्ट तभी चलेगा जब दोनों में से एक प्रॉपर्ली काम कर रहा है, या तो स्टूडेंट प्रॉपर्ली काम कर रहा है, टीचर। जैसे टीचर को सेलेक्ट करेंगे तो टीचर ही आएगा, और स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट आएगा। तो दोनों में से जो भी सिलेक्ट किया हुआ है वो चलता है ठीक से, वो लॉगिन होता है, तब तक तो ठीक है, ओके। अगर कोई एरर आती है तो जो है हमें एरर मिलेगी, एरर आती है तो यहाँ से जो है रिटर्न हो जाएगा, और एरर नहीं आती है तो हम लॉगिन करेंगे, ये है, ओके। और लॉगिन करने के बाद में हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं होम पे। और होम पे क्या है, होम पे ऑथर चेक कर रहा है, और हम उसको जो है रेंडर कर रहे हैं यूजर रिलेटेड मॉडल को, ठीक है। एंड ये वाला पार्ट जो है हमें सेशन में स्टोर करवाना पड़ेगा, जो ये यूजर है, एक यूजर ऑब्जेक्ट हमें सेशन में स्टोर करवाना पड़ेगा, ओके। तो इसको ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। ये बना लिया क्या आपने? ये बनाओ, अभी आज की क्लास इतनी रखते हैं, ये बनाओ पहले आप, क्योंकि इसके आगे करेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसको ओपन करते हैं। एंड जैसे हमने ज्योति लिखा, अब ज्योति ना तो स्टूडेंट है ना टीचर है, तो हम कोई सा भी सिलेक्ट करते हैं। टीचर सिलेक्ट करते हैं तो ज्योति इज़ नॉट ए टीचर, और स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं तो ज्योति इज़ नॉट ए स्टूडेंट, दोनों आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे जो नितेश है, नितेश टीचर है, स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ पे जाते हैं तो नितेश इज़ नॉट ए स्टूडेंट, ओके। एंड टीचर पे जाते हैं तो एक मिनट, नितेश टीचर, नितेश इज़ नॉट ए टीचर, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर ज्योति को सिलेक्ट करते हैं तो ज्योति वो लॉगिन हो रहा है, ओके। एंड नितेश को लॉगिन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाँ, एक मिनट, लॉग आउट करते हैं और नितेश जैन करते हैं टीचर। तो यहाँ आ रहा है ना वो नितेश इज़ नॉट ए टीचर, वो तो वापस से रिफिल हो रहा है, वो ऑटो फिल हो रहा है। ये जब दोबारा आ रहा है ना, वापस पेज को दोबारा लोड कर रहा है, तो वो ऑटो फिल हो रहा है। यहाँ पर देखो मेन यहाँ पे है वो, आपको इस पे ध्यान देना है। नितेश इज नॉट ए टीचर, ओके। बट हाँ, तो ये क्यों एरर आ रही है इसको देखते हैं, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे teacher does not exist.
तो यहाँ पे जो है ओके तो यहाँ पे जो है लॉजिक थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि पहले तो हमने क्या लॉगिन करके जो है इसको टेस्ट कर रहे थे, लॉगिन करके टेस्ट कर रहे थे, तो रिक्वेस्ट के पास में यूजर ऑब्जेक्ट था, है ना। बट अब हमने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, बिकॉज मैंने इसको ज़्यादा टेस्ट भी नहीं किया था। तो यहाँ पे जो है ये जो वाला पार्ट है, इस पार्ट से जस्ट पहले हमें यूजर को भी जो है लेना होगा। ओके, तो यहाँ से यूजर हमारे पास है, तो यूजर आईडी लोगे यहाँ से। अब रिक्वेस्ट से यूजर नहीं आ रहा है, यूजर ये वाला आ रहा है जो हमने स्टोर करवाया वेरिएबल में। ओके, नाउ अब जो है यूजर आईडी यहाँ से आएगा और यूजर आईडी यहाँ से आएगा। अब सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, नाउ नितेश जैन टीचर, नितेश लॉग्ड इन, लॉग आउट करते हैं, स्टूडेंट पे करते हैं नितेश जैन। नितेश जैन इज नॉट ए स्टूडेंट, और अगर वो टीचर है तो नितेश लॉग्ड इन टीचर। क्लियर है। तो बस वो जो एरर था वो इसकी वजह से आ रहा था, रिक्वेस्ट डॉट यूजर करके आ रहा था। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर तो था नहीं कुछ, इस वजह से वो जो है एरर आ रहा था। अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली जो है यूजर उठाया, और ये यूजर कौन है, जो ये यूजर यहाँ से आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ें जो है हम ध्यान रखेंगे। एंड यहाँ से ये भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इन तीनों कैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें एक से ही काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है ना दोबारा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप वापस से करते हो, जैसे ज्योति करते हो एंड टीचर, तो ज्योति इज़ नॉट ए टीचर और ज्योति इज़ नॉट ए स्टूडेंट, है ना। लेकिन ज्योति जो है नॉर्मल यूजर है तो लॉग्ड इन हो गया। और अगर नितेश जैन से करते हैं टीचर, तो वो लॉगिन हो रहा है, और अगर टीचर स्टूडेंट से करते हैं एज ए स्टूडेंट तो लॉगिन नहीं हो रहा है ना। ये चीज़ है। हमने 3 कंडीशन लगाई थी ना, इफ़, एलिफ और एल्स, वो कोई काम नहीं कर रही थी, इसलिए हटा दिया उनको। अच्छा, जैसे यहाँ पे तो हमने सिर्फ यूजर टाइप टीचर से ही चेक कराया है। यहाँ पर कोई चेक नहीं करवाया, यहाँ पर सीधा यूजर उठाया है। यूजर उठाया है। अब चेक हम नीचे कर रहे हैं। ओके, चेक हम नीचे कर रहे हैं कि वो टीचर है या स्टूडेंट है। अगर यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट और यूजर तीनों से करवाया है। नहीं एक ही करवाया है। अगर वो टीचर नहीं है तो स्टूडेंट होगा, अगर इन दोनों में से नहीं है तो ये जो है बाहर आ जाएगा ना, यहाँ चले जाएगा। अगर दोनों में से एक भी सिलेक्टेड है तो दोनों के किसी में भी चले जाएगा, और वहाँ से वो डायरेक्ट जो है उस पर चले जाएगा। एक बार दोनों में से एक भी कंडीशन में वो चले गया ना, तो डायरेक्ट जो है वो क्या नाम से, वो टेस्ट ही होगा पूरा कि उसके वो एक यूजर है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो एरर हमें दिखाएगा वो, अगर वो है तो आप यहाँ पे जो है सेशन एक क्रिएट कर सकते हो, और उसके अंदर आप जो है पूरा का पूरा टीचर ऑब्जेक्ट का डेटा सेव करवा सकते हो। ओके, तो ये वाला जो काम है हम कल करेंगे, आज आप जो पुराना है वो प्रैक्टिस करोगे। ओके, और ठीक है, प्रैक्टिस करो इसकी। बाकी मैं इसको अपलोड कर देता हूँ दोबारा से। सर, ऐसा हो सकता है कि जैसे जो लास्ट क्लास थी हाँ वो वाली भी रहे, हाँ, और ये वाली एक नए उसमें हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता?
जैसे आप अगर अभी ये करेंगे तो फिर आज का ही अपडेट रहेगा ना, वो लास्ट वाला, तो जो उसके चेंजेस किए वो तो नहीं रहेगा। वेल वो गेटअप पे जाते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ।